हे गाइस, आई एम कृष्णा सोलंकी एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग इन ब्रीफ। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मेज रनर। 2014 में रिलीज हुई इस मूवीज़ की IMDb रेटिंग है 6.8। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं एक लड़का पिंजरे टाइप बॉक्स में है। वो बॉक्स एक लिफ्ट की तरह होता है। वो लड़का जब ऊपर देखता है तो एक लाल लाइट उसके आर पार चली जाती है। बॉक्स के रुकने के साथ ही लाइट ग्रीन हो जाती है और जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ पर 15-20 लड़के होते हैं। वो उसे ऊपर से बाहर निकालते हैं, पर वो लड़का उधर से डर कर भागने लगता है। पर अभी अभी बॉक्स से निकलने की वजह से और कमज़ोर हालत में होने के कारण वो उधर से गिर जाता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं और वो कुछ समझ नहीं पाता। कुछ समय बाद उसे उस ग्रुप का लीडर मिलता है जिसका नाम होता है एबी। वो लड़का उसको बहुत बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। एबी उसे बताता है कि वो सब भी इधर इसी तरह से आए थे। एबी उसे ये भी बताता है कि उन लोगों की ज़रूरत की सारी चीज़ें हर बार वो बॉक्स किसी नए लड़के के साथ भेज देता है और बाकी के काम उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। एबी उसे न्यूट से मिलाता है जो कि को लीडर है। एबी के बाद वहाँ का जिम्मेदारी वही सब संभालता है। एबी उसे आगे ये भी बताते हैं कि आने वाला हर नए लड़के को ग्रीनी कहा जाता है और ये भूल भुलैया की दीवारें सुबह खुलती है और शाम को बंद हो जाती है। एबी उसे वहाँ रहने के 3 रूल्स भी समझाता है। पहला, हर किसी को जो काम दिया जाता है वो करना पड़ेगा, यानी जो ऑर्डर दिया जाता है वो मानना पड़ेगा। सेकंड, किसी और को चोट नहीं पहुंचा सकते। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन दीवारों के पार नहीं जा सकते। इसके बाद ग्रीनी चक नाम के लड़के से मिलता है। चक उसे बताता है कुछ खास लड़कों को जो कि दीवार के पार जाने को मिलता है, जिन्हें रनर कहा जाता है। इसके बाद रात को न्यूट ग्रीनी से मिलता है। वो उसे दिखाता है कि केवल रनर ही है जो मेज़ में जाते हैं और बाहर जाने का नया रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन हर रात मेज़ बदल जाती है। और वो उसे ये भी बताता है कि रनर वही बन सकता है जो दौड़ने में बहुत तेज़ हो और चीज़ों को अच्छे से याद कर सकता हो और काफ़ी अच्छा भाग सकता हो। अगले सीन में ग्रीनी का मीनू जो कि रनर का लीडर है उसके साथ झगड़ा हो जाता है और इसी में उसको यानी ग्रीनी को चोट लग जाती है और उसे याद आता है कि उसका नाम थॉमस है और वो सबको बताता है कि उसका नाम थॉमस है। अगली सुबह थॉमस न्यूट से मिलता है और वो अलग अलग तरीके बताता है वहाँ से बाहर निकलने के, और न्यूट उसे बताता है कि उन्होंने सब तरीके ट्राई कर लिए हैं और वहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है सिवाय मेज के। उसके बाद न्यूट उसे जंगल से कुछ सामान लेने भेज देता है। जंगल में थॉमस के सामने बेन नाम का लड़का आ जाता है जो कि एक रनर होता है और पिछली रात को मेज में गया होता है। उन दोनों में झड़प होती है। तभी वहाँ पर एबी और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं। वो उसे चेक करते हैं तो वो इन्फेक्टेड निकलता है। वो सब उसे वहाँ से मेज में ज़बरदस्ती धकेल देते हैं। बाद में उसे एबी बताता है जिसे भी स्टंग लगता है, स्टंग यानी कि मधुमक्खी की डंक की तरह, मतलब कि जो भी इन्फेक्टेड हो जाता है उसे मेज में छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को थॉमस देखता है कि न्यूट एबी और मीनू को मेज़ में भेज रहा है। अगली सुबह वो सब उनका वेट करते हैं, तभी उन्हें वो दिखते हैं, पर एबी घायल होता है। सब उसे जोर से चिल्लाकर बुलाते हैं कम ऑन, पर कोई मदद करने नहीं चाहता। लेकिन जब दरवाजे ऑलमोस्ट बंद ही होने वाले होते हैं तभी थॉमस भाग के मुश्किल से उस पार चला जाता है और मेज के रास्ते बंद हो जाते हैं। मीनू उसे बताता है कि एबी को स्टंग लग गया है और मीनू ने उसे बेहोश कर दिया। आगे वो फैसला करता है कि मेज में कहीं जाकर छुप जाए। वो दोनों एक दीवार के पास खड़े हो जाते हैं। वो दोनों तय करते हैं कि वो एबी को दीवारों में लगी बेल पर लटका देंगे। वो दोनों ऐसा करते हैं तभी दूसरी तरफ मीनू देखता है कि मकड़ी और मशीन का मिश्रण जैसा कुछ आ रहा है। वो ग्रीवर होता है। ये देखकर मीनू वहाँ से भाग जाता है और थॉमस एबी को रस्सी से पकड़े हुए वहीं पर होता है। ग्रीवर को देखकर थॉमस चुप जाता है और ग्रीवर वहाँ से चला जाता है। थॉमस एबी को सही से बांध कर मीनू को ढूंढता है। तभी उसके ऊपर कुछ तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ गिरता है। थॉमस ऊपर देखता है तो उसे ग्रीवर दिखता है। ये देखकर वो भागने लगता है। ग्रीवर उसका पीछा करता है। थॉमस मेज के ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जहां से आगे का कोई रास्ता नहीं होता।
वो इस वजह से दीवार पर लगी बेलों की मदद से ऊपर चढ़ने चालू कर देता है। ग्रीवर उसका पीछा करता है। वो एक लंबी जंप लगाता है और बेल पर लटक जाता है। ग्रीवर भी ऐसा ही करता है, पर वजन ज़्यादा होने के कारण वो बेल टूट जाती है और ग्रीवर उसमें फंस जाता है। तभी उसे मीनू मिलता है। वो दोनों मेज के ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां पर मेज चेंज हो रही होती है। थॉमस ग्रीवर को उकसाकर उसे दीवारों का में फंसा देना चाहता है और वो ग्रीवर वही मर जाता है। अगली सुबह सब उनका वेट करते हैं और वो दोनों एबी को लेकर आ जाते हैं। तभी अलार्म बजता है और सब बॉक्स की तरफ भागते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की होती है। उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। उसमें लिखा होता है कि ये आखिरी है, उसके बाद कोई बॉक्स वहीं नहीं आएगा। थॉमस चाहता था कि वो एक बार और मेज के अंदर जाए। फिर थॉमस 2-3 लड़कों के साथ, जिसमें मीनू भी शामिल होता है, उनके साथ मेज में जाता है। वो सब वहाँ पर मरे हुए ग्रीवर को देखते हैं। वो उसे खींचकर बाहर निकालते हैं। ग्रीवर के दिमाग का एक हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है। वो एक मशीन जैसा हिस्सा होता है। उस पर कुछ शब्द लिखे हुए। ये उसी तरह के शब्द होते हैं जो हर बॉक्स पर आते हैं। उन लोगों को शक होता है कि जो बंदा उन लोगों को इधर भेज रहा है वही ग्रीवर को भी कंट्रोल कर रहा है। अगले सीन में थॉमस टेरेसा नाम की उस लड़की से मिलता है। वो लड़की उसे 2 दवाई देती है एबी के लिए। थॉमस एबी पर दवाई यूज़ करता है। अचानक होश में आने के कारण थॉमस और एबी में मारापीटी होती है और टेरेसा उसे दूसरी दवाई देकर बेहोश कर देती है। अगले दिन थॉमस और मैनू दोनों मेज में फिर से जाते हैं अकेले। वो सेक्शन 7 में जाते हैं क्योंकि उस मशीन पर 7 नंबर का सिंबल मिलता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। वो दोनों एक सुरंग जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उधर उन दोनों को स्कैन किया जाता है। इससे इन दोनों को पता चल जाता है कि वही बाहर जाने का रास्ता है। तभी सारे दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण वो वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके सब बात दूसरों को बताते हैं। उस रात ये अजीब बात होती है कि दरवाजे बंद ही नहीं होते और वहाँ से बहुत सारे ग्रीवर आने चालू हो जाते हैं। वो उन लोगों पर हमला करते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं और जगह जगह पर आग लगी होती है। कुछ लोग बॉक्स में छुप जाते हैं तो कुछ कहीं पर। थोड़ी देर बाद सब लड़के उन सबको मार गिराते हैं, पर इन सब के कारण एबी मारा जाता है। इसके बाद थॉमस और गैली के बीच में झगड़ा होता है, जिसकी वजह से थॉमस घायल हो जाता है और उसे सब याद आ जाता है कि वो लैब में काम करता था और उन सबको वहाँ से एक एक करके भेजा गया है। अगली सुबह थॉमस अपने आप कैद में पाता है क्योंकि गैली ने सबको भड़काया होता है, पर न्यूट और कुछ उसके साथ ही थॉमस की मदद करते हैं, उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो सब 2 ग्रुप में बट जाते हैं, कुछ थॉमस के साथ और कुछ गैली के साथ। थॉमस अपने साथ कुछ लड़कों और टेरेसा को लेकर वहाँ से मेज में चले जाते हैं, वहीं पर जहाँ पर वो पहले गए होते हैं। पर इस बार उन्हें वहाँ ग्रीवर मिलता है और वो सब मिलकर उसे ग्रीवर को मार डालते हैं। वो उस सुरंग के अंदर जाते हैं। उधर पासवर्ड होता है और मीनू को वो याद होता है, जिसके कारण डोर ओपन हो जाता है। वहाँ वो एक लैब में पहुँच जाते हैं। थॉमस वो लैब पहचान जाता है क्योंकि वो उसे याद आ जाती है और वहाँ पर चारों तरफ लाशें होती है। वहाँ उनके लिए एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें एक डॉक्टर अपने आप को ईवा पेज बुलाती है। वो उन्हें समझाती है कि वो उन्हें एक टेस्ट के लिए यहाँ पर लाई होती है। वो उन्हें बताती है कि कुछ सालों पहले एक आग का तूफान आया होता है जिसे वो सोलार फ्लेयर बुलाते हैं। उस तूफान के बाद एक बीमारी फैल जाती है जिसका नाम फ्लेयर होता है और लोग जिसके कारण ज़ॉम्बीज़ की तरह बन जाते हैं। वो उन्हें ये भी बताती है कि कुछ खास बच्चे हैं जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता, इसलिए वो उन सब पर स्टडी कर रहे हैं, पर वो अब तक पता नहीं लगा पाए कि ये किस कारण से हुआ है। इस वीडियो में तभी कुछ सोल्जर आ जाते हैं और वहाँ गोलीबारी चालू कर देते हैं। इसके कारण ईवा पेज भी अपने आप को गोली मार देती है। वीडियो इधर ख़त्म होता है, तभी वहाँ पर गैली आ जाता है उनका पीछा करते हुए और वो थॉमस को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी चक बीच में आ जाता है और गोली उसको लग जाती है और वो मर जाता है। और तभी न्यूट गैली के ऊपर भाला फेंक कर उसे ख़त्म कर देता है। तभी वहाँ पर वो सोल्जर्स फिर से आ जाते हैं और वो उनको बाहर लेके जाते हैं। बाहर बहुत रेगिस्तान टाइप होता है। वो उन सबको हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डॉक्टर पेज अभी जिंदा है और वो सब सोल्जर इसी के कहने पर कर रहे हैं।
और उसने ये सब नाटक किया होता है ताकि वो बच्चों से कोऑपरेट करवा सके और पता लगा सके कि आखिर उन बच्चों में ऐसा क्या ख़ास है, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हम इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय।